जब आप हो किसी ऐसे कंट्री के क्राउन प्रिंस जो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करने में दूसरे नंबर पर है, तो आप अपना पैसा पानी की तरह क्यों नहीं बहाओगे। ये है सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान। इनके पास इतनी दौलत है कि ये आए दिन अपने शौक को पूरा करने के लिए मिलियन ऑफ डॉलर्स तो यूं ही उड़ा देते हैं। इनकी एक्सपेंसिव चीजों में बड़े बड़े पैलेस, प्राइवेट जेट और यार्ड्स शामिल हैं। शुरुआत करते हैं इनकी मोस्ट एक्सपेंसिव यार्ड से, पेगासस 8। यह है दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट यार्ड। यह प्रिंसेस मरीना के लिए बनवाई गई थी, फिर बाद में इसकी ओनरशिप MBS के नाम कर दी गई। पेगासस 8 को 2002 में मेक्सिको के एक बिलियनर ने बनवाया था। 2014 में मोहम्मद बिन सलमान ने इस यार्ड को खरीद लिया। इसकी लंबाई 80 मीटर है और इसकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा है। इस यार्ड के अंदर 2 हाई स्पीड इंजन हैं जो हर इमरजेंसी में इसके काम आते हैं। पेगासस के अंदर एक स्पा और एक स्विमिंग पूल भी है और एक बड़ा सिनेमा हॉल, बारबेक्यू और एक बार भी है। बट ये लोग शराब तो नहीं पीते। वेल, ये भी आधा सच है। अपने साथ साथ MBS ने यहाँ पर अपनी वाइफ और बच्चों के लिए भी सहूलतें बना रखी हैं। इसके अंदर ब्यूटी सैलून, पियानो क्लब और किड्स प्लेग्राउंड भी है। इस यार्ड के टॉप पर हेलीपैड भी है जहाँ किसी भी वक्त लैंडिंग की जा सकती है। यहाँ पर 12 लोग आराम से रह सकते हैं क्योंकि इसमें 6 बड़े स्वीट्स हैं। इसके अंदर 2 VIP कैबिन और एक मास्टर कैबिन भी है। पेगासस के अंदर हर वक्त 26 क्रू मेंबर रहते हैं जो हर तरह से ट्रेन होते हैं। अब जहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज हों उसकी कीमत भी तो बहुत होगी। पेगासस की प्राइस $120 मिलियन है, जबकि इसको प्रिंस के अकॉर्डिंग बनाने के लिए $30 मिलियन अलग से लगाए गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सबसे एक्सपेंसिव है तो रुको जरा। ये है MBS की एक और यार्ड जिसका नाम है सरीन। सरीन का साइज पेगासस से डबल है और इसकी कीमत €500 है। सरीन इससे पहले रशिया के एक बिलियनर के पास थी जो इसने $350 मिलियन की ली थी, बट MBS की नजर इस पर पड़ गई। MBS के बार बार बोलने पर जब ये बंदा नहीं माना तो फाइनली MBS ने €500 मिलियन में बात डन कर दी। सरीन 24 VIP गेस्ट को कवर कर सकती है क्योंकि इसके अंदर 12 रूम्स हैं। इसके साथ 2 VIP रूम्स और कुछ मास्टर बेडरूम्स भी हैं। इसके अंदर हर वक्त 62 क्रू मेंबर होते हैं जो गेस्ट को एंटरटेन करने में माहिर होते हैं। सरीन के फ्रंट पर 2 हेलीपैड भी हैं। सरीन के अंदर पेगासस के सारे फीचर होने के साथ साथ व्हीलचेयर ट्रैक और एक सबमरीन भी है। ये सबमरीन 160 मीटर पानी के अंदर तक जा सकती है और इसमें 5 लोगों के ट्रैवल करने की जगह है। अब आती है बारी मोहम्मद बिन सलमान की इससे भी एक्सपेंसिव चीज, बट किसी भी काम की नहीं। ये है एक पेंटिंग जिसका नाम है सल्वेटर मुंडी। इस पेंटिंग की कीमत $450 मिलियन है जो कि सरीन जितनी है। और हाँ, ये बात तो मैं बताना ही भूल गया कि ये पेंटिंग सरीन के अंदर लगाई गई है। सल्वेटर मुंडी इससे पहले रशिया के एक बंदे के पास थी जो इसने $80 मिलियन की ली थी, बट 2017 में एक ऑक्शन के टाइम MBS ने इस पेंटिंग को $450 मिलियन में बाय कर लिया। $450 मिलियन की ये पेंटिंग इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा आर्ट वर्क है। इसके बाद नंबर आता है फ्रांस के इस पैलेस का जिसकी कीमत $300 मिलियन है। इस पैलेस को MBS ने 2015 में बाय किया था और ये भी सल्वेटर मुंडी की तरह दुनिया की सबसे महंगी रेजिडेंशियल जगहों में से एक है। इस मेंशन को 2008 से 2011 के बीच आ गया। इसको बनाने में 200 वर्कर, 13 तरह के मार्बल और 15,000 गोल्ड की शीट्स लगाई गई। इसके अंदर एक छोटा फार्म हाउस, गोट और कैमल फार्म भी है। इस मेंशन की सबसे खास बात यह है कि इसका एक अंडरग्राउंड चैम्बर भी है, मतलब जमीन के नीचे एक पूरा फ्लोर। द अल यामामा पैलेस। ये पैलेस मोहम्मद बिन सलमान की पर्सनल होम स्पेस है जहां वो मोस्टली रहते हैं। अल यामामा पैलेस सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में है। इस पैलेस के अंदर ही सारी ऑफिशियल्स मीटिंग रखी जाती है और MBS यहाँ से ही सारे काम को मॉनिटर करते हैं। ये पैलेस 11,500 स्क्वायर फीट पर फैला है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे रियाद में इससे बड़ा कोई पैलेस नहीं। पैलेस का अंदर का हिस्सा सऊदी अरब की रिचनेस का सबूत देता है क्योंकि इसके अंदर सोना ही सोना नजर आता है। इस पैलेस के अंदर इतना बड़ा मीटिंग हॉल है जहां 3 फुटबॉल पिचेस आ सकती हैं। बोइंग 747 जेट। यह है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट, बोइंग 747। इस जहाज की कीमत $300 मिलियन है और इतने पैसों में दर्जनों नॉर्मल हवाई जहाज आ सकते हैं। इस जहाज में 400 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अंदर 14 लाउंज एरिया और एक बड़ा डाइनिंग हॉल भी है। इसके बीच किंग साइज बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स और मीटिंग एरिया भी है। बेसिकली ये जहाज अपने आप में एक पैलेस है जहां हर वो चीज है जो MBS को चाहिए। यहाँ तक के 747 के वॉशरूम के कमोड्स गोल्ड के बनवाए गए हैं
क्योंकि इन अरब के शहजादों को सोने का बहुत शौक है। कुछ टाइम पहले MBS ने इस जहाज को पाकिस्तान भेजा था, जहां से वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी वाइफ को सऊदी अरब लेकर गया। जहां एक तरफ MBS खुद पर इतना पैसा लगाता है, वहीं दूसरी तरफ ये चैरिटी करने में भी किसी से कम नहीं। $40 मिलियन लगाकर उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई है जो नीडी लोगों को घर बनाकर देगी। 2023 में MBS ने ईशान नाम की इस ट्रस्ट को $20 मिलियन की चैरिटी दी। MBS ने मिस्क नाम से एक फाउंडेशन भी बनाई है जो लाखों लोगों की हेल्प करने के साथ साथ यंगर को बिजनेस के लिए लोन भी प्रोवाइड करती है। इस फाउंडेशन का एम सऊदी अरब के सिटीजन को इंडिपेंडेंट बनाना है। हमने ये तो जान लिया कि MBS अपना पैसा कहाँ कहाँ लगाते हैं, बट सवाल ये है कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आता है। मोहम्मद बिन सलमान किंग सलमान की तीसरी वाइफ के सबसे बड़े बेटे हैं। MBS की वाइफ का नाम सारा है जो उनकी कजन है। 2015 में MBS को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, बट 2017 में उनके अंकल के डिसमिस होने के बाद MBS सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर बन गए। MBS के हाथ में पावर आने के बाद सऊदी अरब में बहुत सारे चेंजेस आए। लड़कियों को ड्राइविंग अलाउ हुई, यहाँ पर कॉन्सर्ट करवाए गए, WWE को सऊदी अरब में लाया गया और सबसे इम्पोर्टेंट MBS ने नयोम जैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। नयोम के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देख लेना। मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।